आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मुक्ति चाहिए यदि, तो प्रश्न ये पढ़ना चाहिए कि मुक्ति किसे चाहिए। इस मनुष्य शरीर को तो मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। ये तो कुछ दिन के लिए बनता है और फिर बिखर भी जाता है। इसको क्या लेना देना है मुक्ति से, समझ रहे कि नहीं। ये शरीर परमानेंट तो किया नहीं जा सकता ना, तो इसकी तो परमानेंट करने की, इसको शाश्वत करने का तो प्रश्न भी नहीं उठता। इस शरीर के भीतर जो चेतन स्वरूपी आत्मा है, उस जीव को अपने स्वाभाविक सुख की, अपने स्वभाव की प्राप्ति होवे और उसको फिर ये जन्म मरण ना करने पड़े, राग द्वेष ना करना पड़े, यह मुक्ति का मार्ग है। समझ रहे क्या नहीं। चाहिए जीव को, मतलब तो समझ लेना। इसलिए प्रथम कर्तव्य ये है कि जिसे मोक्ष प्राप्त कराना है उसे पहचानना चाहिए। नहीं तो गलती क्या होती है, जो अनंत जीव कर रहे हैं, स्वयं को पहचानने में पुरुषार्थ नहीं करते, तो इस शरीर को सुखी करने में प्रयत्न में लगे हुए हैं और एक भी सफल हुआ नहीं, ना होगा कभी। मतलब पहली मेहनत, मैं हमेशा कहता हूँ, सुखी करने के लिए मेहनत मत करो, सुखी किसे करना है ये पहचानने में पहली मेहनत होनी चाहिए। और दूसरी मेहनत होती है सुखी कैसे करें। समझ में आया क्या। पहला क्या प्रश्न है, सुखी किसे करना है। यू शुड नो दिस बिफोर यू स्टार्ट योर एफर्ट्स टू मेक यू हैप्पी। समझ रहे कि नहीं। पहले निश्चित करो किसे सुखी करना है। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ एक वो क्षणिक आकार है। इसमें ये आकार बनाने वाले कारमण वर्गणा है, पूर्व कर्म जो है वे इस शरीर की रचना करते हैं। अब पूर्व कर्म के निमित्त से इस शरीर की एक रचना होती है और उस शरीर के, याद रखना, उस शरीर को ही मैं मान लेना, यही मिथ्यात्व होता है, यही भ्रम है, यही अज्ञान है। और ये अज्ञान टूटेगा तो वही, यदि आप जिनेंद्र भगवान या तीर्थंकर की देशना सुनेंगे साक्षात उनसे या मुनिराज से या जिनवानी से, तब हमें पता चलता है कि हम जी द्रव्य है, हम अनादि से भटक रहे हैं, हमें अनादि से कर्म बंधन हुआ है, कर्म बंधन के कारण एक एक शरीर प्राप्त होता है। यहाँ भी हम एक शरीर लेकर आए हैं, समझ रहे कि नहीं। वह शरीर कुछ दिन का संयोग है, उस शरीर का वियोग होना ही होना है ना। कोई इस संयोग को परमानेंट नहीं कर सकता। तो जो एक क्षणिक संयोग है, यह मैं नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान होना और ऐसा विश्वास होना, यह सम्यक दर्शन है। समझ रहे। यानी फिर क्या होता है, जब मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कुछ तो हूँ, तो क्या है वो, तो ये जो जानना देखना रूप कार्य जिस द्रव्य में हो रहा है, समझ रहे। कहाँ है वो द्रव्य, जानना देखना कहाँ हो रहा है, देह के भीतर हो रहा है, ये तो पक्की बात है। देह के ऊपर तो कुछ भी जानना देखना नहीं हो, तो देह के भीतर जानने देखने रूप कार्य करने वाली कोई ना कोई एक वस्तु तो है, वो वस्तु का नाम ही तो जीव है, वही मैं हूँ। तो हमें ये बात का विश्वास आना चाहिए, तो ही तो सम्यक दर्शन होगा। और सुखी उसी को करना है, उस जीव को, समझेगे नहीं। वही दुखी है बेचारा, क्यों, विभाव हो रहे उसे राग द्वेष हो रहे हैं, उन राग द्वेष से विभाव से ही तो दुखी है वो। आकुलता निरंतर होती रहती है, उसको परेशान है वो, इतना परेशान है कि एक क्षण के लिए शांत नहीं बैठ पा रहा है, हर समय कुछ ना कुछ करते रहता है, इतना परेशान है वो।
तो उस जीव को, जो इस देह के भीतर चेतना स्वरूपी आत्मा है, उस जीव को राग द्वेष भावों से मुक्त करना, ये हमारा मोक्ष मार्ग है, ताकि फिर वो सुखरूप रहे। तो राग द्वेष मुक्त करना मतलब ज्ञान आनंद रूप परिणमन करे, वो निरंतर ज्ञान आनंद रूप रहे, क्योंकि स्वभाव है उसका, वो ज्ञान आनंद रूप रहे। यही स्वभाव होने से और वही सुख होने से, समझ रहे कि नहीं, उसे उस रूप करना ये हमारा कर्तव्य है। तो ये सुखी किसे करना, पहले पक्का कर लो, शरीर सुखी नहीं होता, उसे सुखी करना नहीं, शरीर से सुख आता भी नहीं है, समझ रहे कि नहीं। सुखी किसे करना है, इस शरीर के भीतर जो जीव द्रव्य है उसे सुखी करना है, समझ रहे कि नहीं। सुखी करना है मतलब उसको अपने स्वभाव रूप रखना है, विभाव नहीं होने देना है, समझ रहे। तो विभाव उत्पन्न ही तब होते हैं जब हम स्वयं को भूलकर शरीर को मैं मानते हैं, वहाँ से विभाव प्रारंभ होते हैं। इसलिए स्वयं प्रथम कर्तव्य, यानी याद रखना, कर्तव्य क्यों कहा, क्योंकि हम नींद में हैं। मोह को शराब भी कहे, नींद भी कहे, दो उपमा दी है। तो मोह नींद के जोर, किसकी बात चल रही है, हमारी ही। नींद कभी खुलती ही नहीं, कभी लगता ही नहीं कि ये विशाल में नहीं हूँ, बता, लगता है। और ये शराब उतरती कभी, मंदिर में भी शराब पी रहे हैं, मंदिर के बाहर तो बात ही रही हैं, समझ रहे कि नहीं। मंदिर के भीतर भी शराब पी जा रही है कि ये शरीर में हूँ, बताओ। मोह महा मत पियो नाथ, भूल आपको भरमतवाद, समझे कि नहीं। इसलिए पहले में पहले अगर अपनी समझदारी कुछ है, विवेक कुछ है हमारे पास, तो इस पहचानने में लगाओ कि शरीर जो पूर्व कर्म से उत्पन्न हुआ है सो मैं नहीं, इसके भीतर चेतना स्वरूपी आत्मा सो मैं। यही वो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, मतलब देखो, मोक्ष का अर्थ होता है पूर्ण सुख दशा। तो वो उसकी पहली क्रम, उसका पहला चरण क्या होगा, सुखी किसे करना है ये पहचानना, बात सही है कि नहीं। मोक्ष का अर्थ कर्मों से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, वो मैंने बताया वो बेसिक भाषा है। मूल क्या है, हमें पूर्ण सुखी होना है, यही है ना। तो पूर्ण सुखी होना है यदि, तो पहले पहचानना होगा पूर्ण सुखी किसे होना है, समझ रहे कि नहीं। हम गड़बड़ यही कर रहे, पूर्ण सुखी होने के चक्कर में तो है अनादि से, लेकिन किसे करना है, कौन कौन होता है कौन नहीं होता है ये पता ही नहीं। शरीर को सुखी करना है, शरीर दुखी है कि नहीं, पूछ शरीर को दुखी है कि नहीं, वो बता, शरीर दुखी है कि नहीं, सच बताना, लगता क्या है, शरीर दुखी है, कभी बोला उसने कि मैं दुखी हूँ, बताओ बता, कुछ भी समझने का वो नींद वैसी है, शराब वैसी ही है ना, बेहोश ऐसा करते हैं हमारे को, ये समझ में नहीं आ रहा है कि शरीर किंचित दुखी नहीं है। इस देह के भीतर चेतन स्वरूपी आत्मा है ना, वो मोह से दुखी है, वो राग द्वेष से दुखी है। हर एक क्षण में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, चल नहीं रहा, किसका चल रहा है, शरीर को थोड़ी चल रहा है। शरीर कहाँ कुछ बोलता है, उसके अंदर जो भीतर जो चेतन है वो परेशान है इसमें, समझ रहे कि नहीं। पहले में पहला काम होना चाहिए, सुखी किसे करना है ये पहचानो, दुखी कौन है वो पहचानो। इसलिए सम्यक दर्शन पहले चरण पर है, सम्यक ज्ञान दूसरे चरण पर है, फिर सम्यक चरण, फिर क्या, अब पहचान लिया तुमने किसको सुखी करना है। हाँ, इस देह के भीतर जो जीव द्रव्य है, चेतन वस्तु है, वो दुखी है, उसको सुखी करना है। वो दुखी कैसे, विभाव से उसको स्वभाव से सुखी किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान शुद्ध होने पर अब क्या करो, स्वभाव रूप रहने के लिए प्रयत्न करो। क्या करो, जित तक कटते आएगा कटो, त्याग लो, व्रत लो, दुनिया से कटो, उपयोग को समेटो, अपने अंदर लगाते जाओ, उतना उतना स्वभाव प्रकट होगा। जितना समेटोगे उतना स्वभाव प्रकट होगा, उतना सुख होगा। ये है मोक्ष मार्ग, ये है सुखी होने का मार्ग, और कोई नहीं है। जिससे ढूंढ के बताओ हमारे को। ये है वो मार्ग जो तीर्थंकर की देशना में आया है समोशरण में। ये है वो मार्ग जो गणधरों ने लिखा, मैंने बताया, फिर आचार्यों ने लिखा और हमारे तक पहुंचा। सोचो हम इतने, मतलब भगवान जी जाने के बाद 2500 साल पहले बाद भी हम इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। पंचम काल में धर्म टिकेगा तो जिनवानी है उसके कारण टिका है, समझेगा नहीं। जिनवानी नहीं होती तो क्या होता है, विचार करो, कल्पना करो सिर्फ, कैसे पता चलता कि जी द्रव्य कौन है, सुखी किसे करना है। मतलब बस दुनिया लगी सुखी होने में, कोई समझ नहीं रहा मिट्टी सुखी नहीं होती करके, समझ रहे कि नहीं। किसी सुखी करना किसको, कैसे कहते, नौका को वो पार करा दिया सप्त तत्वों में, समझ रहे। मोक्ष किसको हुआ, नौका को हुआ कि नहीं। इसलिए पहला कर्तव्य सुखी किसे करना है ये पहचानो। मतलब तुमने गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी, बंगले, पत्नी, बच्चे, प्रॉपर्टियाँ,
अब मुझे तो तुम ये जितने मेहनत करे ये काय के लिए किए? सुखी होने के लिए। मुझे तो किसको? अब देखो तुम शरीर को सुखी करने के एंगल से, क्योंकि तुमको शरीर माने थे, शरीर सुखी हुआ क्या? नहीं, आत्मा हुई कि सुखी? तो क्या कर रहे हैं? फर्ट गलत हो गया पूरे। मतलब तो हम तो क्या हो गया, सब जन बोलते गए भाई घर लगेगा, घर ले लिया, प्रॉपर्टी लगेगी ले लिया, गाड़ी लगेगी गाड़ी, बत्ती बच्चे लग लिए वो भी और सब कर लिया हमने। तो ये सब मूर्ख पूरे प्रयत्न मूर्खता पूर्ण थे हमारे। सुखी होने के प्रयत्न थे ना ये, क्या दुखी होने के प्रयत्न थे? उसमें गड़बड़ यही हुई कि हमने पहचानना पहले, अगर मान लेते कि मैं कौन हूँ तो ये सब खड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कितना जीवन लगा दिया मनुष्य होगा, कितना बड़ा पार्ट हमने इसमें सब कर दिया, बता बोला खर्च। तो एक एक क्षण इतना महंगा है इस मनुष्य भोग का, है ना, वो हम कहाँ खर्च कर रहे हैं बताओ? सबसे महंगी चीज़ मनुष्य भोग का एक एक समय होता है। किसी को पूछ लो आप, सबसे महंगी चीज़ कहाँ खर्च हो रहा है बताओ? सुखी होता है कि नहीं से घर गाड़ी बंगले से? आपको क्या पता सुख मिलता है? बताओ फिर एक आधा एग्जाम्पल हमारे सामने लाओ, देखो ये कितने सुखी है, देखो ये कितने सुखी है। भैया है क्या कोई? गिव मी नंबर इफ़ यू हैव। समझ रहे? कोई सुखी हुआ क्योंकि वो पता ही नहीं किसको सुखी करना है। इसलिए प्रथम कर्तव्य सम्यक दर्शन। और हमारे तत्वा सूत्र में भी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, समझ रहे कि नहीं? सम्यक दर्शन की परिभाषा आई, तत्वार्थों का श्रद्धान करो। कौन से तत्व का? मैं चेतन तत्व, शरीर जड़ तत्व है, बस ये पहले श्रद्धान करो। जीव जीव में जो 7 तत्व है उसमें क्या है? पहला जीव जीव है ना, तो इसका श्रद्धान होना चाहिए। शरीर अजीव में जीव, शरीर अजीव होने से सुखी दुखी नहीं, जीव सुखी दुखी। समझे कि दुखी कैसे? आश्रय बंध से दुख, सुख संबर निजर से सुख, मोक्षपूर्ण सुख रूप। आश्रय बंध क्या? देह को मैं मानकर राग द्वेष जो करेगा दुख रूप होते हैं, और देह को पराया जानकर ज्ञान आनंद रूप रहेगा, ज्ञाता दृष्टा रहेगा, वो सुख रूप है कि नहीं? सरल है कि नहीं? तो कठिन है? मैं बताऊँ, जितना टेक्निकल था उतना सरल कर दिया हमने कि ये सुखी होने के चरण है कि नहीं। मतलब हमारा टारगेट सुखी होना है ना, तो सुखी होने का पहला चरण क्या है? सुखी किससे करना है ये पहचानना है या नहीं? बराबर है कि नहीं? सम्यक दर्शन वही है कि नहीं? सम्यक ज्ञान वही ना भैया, सुखी किसे करना है समझना। और फिर सुखी कैसे होते हैं बताया, जब हमने समझा कि मैं चेतन वस्तु हूँ, शरीर जड़ है, तो सुखी होने की प्रक्रिया क्या होगी? अपनी चेतना को शुद्ध करना। चेतना को शुद्ध करना स्वभाव रूप रहना। स्वभाव यानी शुद्ध चेतना है, और विभाव यानी अशुद्ध चेतना है। तो राग द्वेष जो है वो अशुद्ध चेतना है मेरी, समझ रहे? तो उस चेतना को शुद्ध करने के लिए क्या करना है? ज्ञान दर्शन रूप रहना। तो ज्ञान दर्शन रूप रहने के लिए क्या करते हैं बताओ? वही प्रतिज्ञा प्रतिमाएँ आदि लेकर, अणुव्रत महाव्रत लेकर अपने उपयोग को समेट कर अपने स्वभाव रूप रहा जाता है, जितना उतना उतना सुख होता रहता है ये नहीं? ये प्रक्रिया है कि नहीं? सही प्रक्रिया आ गया कि नहीं? उसमें निश्चय व्यवहार सब कुछ आ गया कि नहीं? निश्चय भी आ गए, व्यवहार में व्रत भी आ गए, आए गए हैं। हम मंदिर में क्या है? उपयोग को समेटने के लिए ही आए हैं हम। वहाँ पर थोड़ी, वहाँ पर तो इतना फैला हुआ रहता है, उपयोग रहता है, इतना फैला हुआ रहता है। कहाँ मेरी सत्ता पहचानने में थोड़ी आती, किसको सुखी करना है कौन प्रश्न उठाता है वहाँ पर? दिन भर लगे हुए सुखी होने में, लेकिन प्रश्न उठाने के लिए समय ना हमारे पास कि सुखी किसको करना है। सुबह से नाश्ते से, खाने से, व्यापार हो और कुछ दुनिया भर के काम हो, जो पीसी पार्टी, ये किटी पार्टी, वो रात की पार्टी जो भी होंगी, तो सुखी होने के चले में प्रयत्न। पिक्चर जाओ, इधर जाओ, सुखी तो किसको सुखी करना है ये पता नहीं है। इसलिए प्रथम में प्रथम कर्तव्य सुखी किसे करना है? उस तत्व को पहचानो, उस वस्तु को पहचानो। समझे क्या नहीं? मतलब सोच, हम पूरा जीवन काय में बिताए पता है आपको? मिट्टी को सुखी करने में। और हम बड़े होशियार भी है, सयाने भी है, सबको सिखा भी रहे। क्या कर रहे प्रयत्न? मिट्टी को सुखी करने। इतना होशियार है ना, सयाना है कि नहीं? जागरूक है कि नहीं? शराब पिया हुआ नहीं, होश में है कि बेहोश है ना? है या नहीं है? इसलिए पहला सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का पूर्ण वर्णन नवोदिकार में हमारे को प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया? उसके बाद वाला पार्ट भले ही ना मिला हो, लेकिन सम्यक दर्शन जितनी प्रक्रिया, सम्यक दर्शन की प्रक्रिया हमने बोर्ड पर भी लिखी है ना, तो वो भी हमने पूरी सीखी। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते कैसे? वो कर्मों के अपेक्षा से। और हमें कर्मों में कुछ नहीं करना, ये बात में आखिरी में लाइन आई थी, अपना विचारे तत्वों की श्रद्धा करना।
तो शुद्धाकार तत्वों के विचार, शरीर जड़ तत्व है या नहीं है? कौन सा पार्ट है इसका? चेतन। शरीर जड़ तत्व है, मैं चेतन तत्व हूँ। मैं तो बोलता हूँ ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, इतना पक्का कर लो पहला चैप्टर। कौन सा? शरीर जड़ तत्व है, सुखी नहीं होता, मैं चेतन तत्व हूँ, मैं सुखी होता हूँ। इतना ही तो चैप्टर करना है, और ज़्यादा थोड़ा करना है। हम क्या करते हैं, ये चैप्टर को बाद में देखेंगे, बाकी के चैप्टर चालू कर देते, मतलब और डिटेल, गुणस्थान, महागणस्थान आदि आदि। ठीक है, वो सब अच्छे हैं, पर पहला चैप्टर क्लियर करके जाओ। ये चैप्टर क्लियर नहीं तो फिर वो सब वैसे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोरे कोरे ज्ञान हो जाएंगे। हमें पहचान तो होनी चाहिए किसको स्वीकारना हो। गुणस्थान कैसे बढ़ते हैं? खुद के अंदर रमने से। समझे कि नहीं? मार्गणस्थान इतनी सारी क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते, इसके मार्गणा में बैठ रहे। समझे कि नहीं? अपने आपको जानो तो खत्म हो जाए सब मार्गणाएँ। समझे कि नहीं समझे? विचार करना, कहना क्या है। इसलिए पहला चैप्टर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किसे सुखी करना है। हुआ। अब हम सम्यक दृष्टि की जीवन, अब वो सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त करना, हमने क्या प्राप्त करना? क्योंकि सम्यक दृष्टि को पता है सुखी किसे करना है, तो वही सुखी कर सकता है। इसलिए इस पूरे विश्व में सुखी एक ही जीव है, सम्यक दृष्टि। बाकी पूरे मिथ्या दृष्टि थोड़े से तो भी होंगे ना। याद रखना, अगर आप इस भ्रम में हो कि मिथ्या दृष्टि कुछ अंश में तो भी सुखी है, तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम होगा। समझे क्या नहीं? मिथ्या दृष्टि किंचित सुखी नहीं, इतना याद रखना रूल। और सम्यक दृष्टि कितने सुखी? 3 लोक 3 काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। 3 लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में सम्यक दर्शन जितना सुखदायक कुछ भी नहीं है। उसके कल 2 चिन्ह हमने दिए थे आपको। क्या? क्योंकि उसके जीवन में एक भी भय नहीं है और एक भी इच्छा नहीं है। ये है उसके जीवन के सुखी होने का कारण। क्योंकि सभी जीव दुखी तो भय से ही है। इतने भय है, क्या बताया। समझ रहे? रात को सपने में दौड़ते हैं, वो प्रसंग समझे क्या, जो भय वाले हैं, या फिर इच्छा वाले। समझे क्या नहीं? याद रखना, जिनके जीवन में, अब हम तो वो जीव है ना जो सबसे सिल्वर स्पून वाले जीव है क्या नहीं? हमारे को आजीविका विजीविका वो वाला डर है ही नहीं ज्यादा करके। समझे क्या नहीं? किसको है यहाँ पर हमारे में से? इसलिए वो डर वाली चीजें नहीं हमारे केस में तो सब लोभ ही लोभ है। लेकिन ये जो दुनिया है सब उनका आजीविका से लेकर हर चीज का डर है या नहीं है? भयभीत है पूरे लोग। तो एक जीव ऐसा नहीं है जो भयभीत नहीं है। पूरे विश्व में ढूंढ के लाना जो भयभीत ना हो, और एक जीव ऐसे ढूंढ कर जिसके पास कोई इच्छा नहीं हो। इच्छा तो इतनी होती है कितनी कि पूरे विश्व को उस गड्ढे में डालो तो भी वो गड्ढा खाली रहेगा, इतनी इच्छा कही गई है। किसकी? अनंत जीवों की नहीं, एक जीव की है ना। ये भी बात ध्यान रखना, एक जीव की इच्छा के गड्ढे में पूरा विश्व डाल दो तो भी वह विश्व में गड्ढा भरेगा नहीं। इतना बड़ा गड्ढा एक मिथ्या दृष्टि के इच्छाओं वाला होता है। समझ में? असम्यक दृष्टि की केस क्या है कि उसके इच्छा रूपी गड्ढा है ही नहीं, इसलिए उसको पूर्ण सुख का अनुभव होता है। आप बोलोगे नहीं अभी तो उसको चारित्र बाकी उसका भाई बताए, वो अभिप्राय पूछो उसको। अब ये कैसा होता है वो भी समझा देता हूँ। कल का सुना क्या आपने? सुना ही नहीं सुना? कल का कंप्लीट करो, 3-4 दिन का आप एब्सेंट है तो देखो उसको सुख के मतलब उसको कैसा हो जाता है। देखो बता रहा हूँ कि अभिप्राय के लेवल पे तो अपन पूर्ण निर्भय निष्कांक्षित निकांक्षित, कुछ नहीं चाहिए अपने को और अपने किसी का भय नहीं है, ये रियलिटी होते हुए अब जो वो आत्म स्वरूप के चिंतन से बाहर आता है, यानी उपयोग उसका शुद्ध उपयोग नहीं है, आत्मानुभव की प्रक्रिया नहीं चल रही है, तब क्या होता है ये पुद्गलों के प्रसंग देखता है। उपयोग उधर जाएगा पुद्गलों के प्रसंग देखने में, समझ में आ गया? अपने आप जाता है वो, तो वहाँ पर उस प्रसंग को देखकर थोड़ा सा भय उत्पन्न हो गया, थोड़ी सी इच्छा उत्पन्न हो गई। वो ऐसी है, अभिप्राय पे 0 है। ये कहाँ है? चारित्र में। जो श्रद्धा और चारित्र समझा क्या आपको? जो बोलते हैं जिनमानी कि श्रद्धा उसकी पूर्ण निर्मल है, अभिप्राय ये बोलते अपने को कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गया? यानी निर्वांछक। और अभिप्राय ये भी बोलता है कि मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का नहीं,
ये तो एकदम पक्का बैठा हुआ है, ऐसा पक्का बैठा हुआ है कि अभिप्राय पे अगर को अभिप्राय में अगर मतलब उसको अगर ये चिंतन नहीं आता, उसको ये चिंतन अभिप्राय में अगर अभिप्राय के अनुसार चले तो कोई गला काटते हुए उसको दुख नहीं होता। समझे क्या नहीं? ये अभिप्राय के लेवल पर है उसके। परंतु मैंने क्या बताया, प्रसंगवश प्रसंग में आया वो, मतलब क्या प्रसंग बताया तुमने, कुछ जो क्या बताया था पुण्य परसों, प्रासंगिक भाव, जब उत्कृष्ट संयोग बनते हैं ऐसे और उसका उपयोग आत्मा का चिंतन में, आत्मा के ज्ञान में, ध्यान में नहीं है, तो ऐसे उस प्रसंग में उसको भले ही एक इच्छा उत्पन्न हो जाए, भले ही एक थोड़ा सा भय उत्पन्न हो जाए, वो ऐसा नहीं है भय कैसा कि जिससे वो तड़प कर उठे, वो तो एकदम क्षणिक, जिसकी ताकत भी कम और जिसका ड्यूरेशन भी कम, दोनों साइड से समझना। ऐसा क्षणिक उसको एक भय या क्षणिक इच्छा उत्पन्न होती है, फिर अभिप्राय बोलता है क्यों, तो खत्म। वो तो उतनी देर था जितनी देर वो रम गया उस सिचुएशन में, फिर वापस अपने वस्तु के ऊपर आता है, फिर वो गायब होता है। यही तो चारित्र है, चारित्र की कमजोरी है। और फिर वही अपने आप में रमेगा तो फिर खत्म हो गया डर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ना भय, न चिंता, न लालच, कुछ नहीं। यही सम्यक दृष्टि है। इसलिए बताया सम्यक दृष्टि ही ऐसा जीव विश्व में जिसको कोई इच्छा नहीं है और ना कोई उसको भय है। अभिप्राय पे तो ऐसा है वो कि दुनिया हिल जाए इधर उधर, अपने को कुछ नहीं फर्क पड़ता, अपने को ना कुछ चाहिए। क्यों? और उसका कारण बताओ क्यों? वस्तु देखी है, वस्तु जिनवानी के माध्यम से छह द्रव्य का अभ्यास, द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास, जी द्रव्य की पूरी जानकारी, पुद्गल द्रव्य की पूरी जानकारी सिर्फ शयोपशम के लेवल पर नहीं, तो ज्ञान की पर्याय में उसके चिंतन कर करके उसने अपने ज्ञान में अच्छे से डाला है कि यह छह द्रव्य है, द्रव्य कोई नष्ट होता नहीं, द्रव्य के अंदर गुण पर्याय चल रही है बराबर, मैं जी द्रव्य हूँ, शरीर पुद्गल द्रव्य है, ये वस्तु स्वरूप का विचार ही उसको कोई भी इच्छा और भय उत्पन्न नहीं होने देता। तो इसलिए जो वस्तु स्वरूप के विचार में कमजोर है वे कभी भय और वांछा से रहित नहीं हो सकते। वो जो इच्छा बोली ना हमने, वही राग है। जैसे वो आत्मा रमा नहीं है तो भोजन की प्लेट सामने, राग है उसको, वो राग ले ले, इच्छा हो गई, वो तो दुख हुआ। अभिप्राय में कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा में रमा नहीं, तो देह का लक्ष्य हुआ, देह का लक्ष्य हुआ, सामने की भोजन का लक्ष्य हुआ, बताए ना, संग हुआ, प्रासंग सामने हुआ तो प्रासंगिक भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि असंग का लक्ष्य नहीं था। रूल है ये, बताया ना, असंग का लक्ष्य कर लो फिर गायब हो गया हुआ। हमारे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं, कर्म नहीं कराते, हम किधर लक्ष्य कर रहे हैं, आप समझिए क्या नहीं? समझ में आ रहा है आपको? मूल बात क्या है, वस्तु स्वरूप का एकदम गहरा अभ्यास होना चाहिए। छह द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये सब चीजें अच्छी से हो जानी चाहिए। तो आपको कोई डर नहीं, किस बात का डर? बताओ, वस्तु कैसी होती है? द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों से भरा हुआ रहता है। द्रव्य में किसी और द्रव्य का कुछ इनटेक और आउटफ्लो होता ही नहीं है। समझ में आया क्या? द्रव्य अनादि अनंत रहता है, द्रव्य शक्ति संपन्न होता है। ये सब द्रव्य की मतलब मेरी चर्चा है, ये हमको किसी और द्रव्य की चर्चा नहीं कर रहे, हम मेरी वस्तु, मैं कैसा हूँ ये समझ रहे हम। जब हमने बताया कि अस्थि जीव द्रव्य में, छह द्रव्य में सामान्य गुण अस्तित्व गुण है, वो इसके लिए नहीं सिखाया था कि आकाश अनादि अनंत है, काल अनंत अनंत है। अरे अब मैं अनादि अनंत हूँ, मुझे किसी ने बनाया नहीं और मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये समझना था मुझे उसमें से। वस्तुत्व से मेरे निरंतर चल ही रहे हैं मेरे पूरे अनंत गुणों के कार्य। वस्तुत्व से, द्रव्यत्व से मैं निरंतर परिणमनशील हूँ, बता, प्रमेयत्व से मैं ज्ञान रूप यानी जानने में आता हूँ, प्रदेशत्व से मेरा एक आकार है निश्चित, और अगुरु लघुत्व से मेरे अंदर कुछ भी बिखराव नहीं होता। ये मेरी चर्चा है, इट इज़ फॉर मी, इट इज़ नॉट फॉर अदर्स। समझेगा नहीं? ये मेरे लिए, मेरी वस्तु की चर्चा है। तो इससे क्या होता है, इससे मेरे अंदर इतना दृढ़ अभिप्राय क्रिएट होता है कि मैं मरता नहीं, तो मरण भय गायब। समझेगा नहीं? मरण भय गायब मतलब सोचो, मरण वाला ही भय गायब होगा तो ये बाकी के चिल्लर क्या रह गए? समझेंगे? मरण भय तो सबसे डेंजर रहता है दुनिया में, है क्या नहीं? कौन सा भय तो सबसे डेंजरस? पकड़ो अब मरण, अब मरता नहीं मैं, क्योंकि मैं जी द्रव्य हूँ।
वेदना भय भी रहता है रोग वाला, समझे क्या नहीं। सब लोग बोलते भैया मैं ना झटके से चले जाऊँ और वो बीमारी हो रही, सुने क्या अपने लोगों को तड़पन तड़पन, मैं बोला यार कैसे भाव करते लोग, मतलब अज्ञान है ना बहुत। हाँ तो इसलिए तो वेदना लाई मैंने, आप वो लाइन कहाँ से लाई मैंने, ये वहाँ से लाई ना कि तो वो लोग बोलते मरण चल जाएगा, वेदना न हो, झटके से मर के चल जाएगा। अरे आप समझ नहीं रहे, वेदना कहाँ होती है हमारे को, मैं तो बता चुका हूँ ये। वो तो शरीर है, शरीर का स्ट्रक्चर है, शरीर के स्ट्रक्चर से कार्य हो रहा है। बूढ़ा होगा तो पीठ दुखेगी, रूल है नहीं, हड्डियाँ खराब हो गई हमको। और जानते ज्ञानी को कोई दुख नहीं, अपने को दुख होता है नहीं, समझिएगा नहीं। बताओ दुख कहाँ है, एकत्व में दुख है, शरीर की पीड़ा में थोड़ी दुख है, बताओ भला कौन जानेंगे, वही जानेंगे। देखो हमें पता है शरीर दुखी नहीं होता, मतलब शरीर को पीड़ा है ही नहीं, पीड़ा कहाँ है आत्मा को, आत्मा को की पीड़ा है, एकत्व की पीड़ा है, राग की पीड़ा है, और काय की पीड़ा होती है, एकत्व की पीड़ा। तो ये शरीर में हूँ और मुझे दुख रहा है, ये पीड़ा है। शरीर बूढ़ा है, शरीर को शरीर के अंदर ही वर्किंग चल रही है, कौन सी वाली, वहाँ पर ग्रीसिंग के इश्यू हो सकते हैं, है क्या नहीं, बेंडिंग ट्विस्टिंग कुछ इश्यू हो सकते हैं, वो दिख रहे हैं हमारे ज्ञान में, तो क्या तकलीफ है। और मशीनरी है, मशीनरी तो खराब होती है, ऑब्सोलेट होती ही है, डिप्रिसिएट होती ही है, वो जानना चाहिए हमने, समझे क्या नहीं। तो ये तो ज्ञान के विषय बनेंगे तो अभी इतना होती नहीं, तो ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं होती, मिथ्या दृष्टि तो वो वेदना ना आए ऐसी भावना कर करके झटके से मरना चाह रहे। बताओ कितने भाव कैसे कैसे होते हैं मिथ्या दृष्टि जीवों के। वो बेड पे नहीं पड़ना, अरे निर्जरा ही होगी ना कर्मों की, तो यहाँ पर नहीं भोगोगे तो जहाँ जाने वहाँ पे भुगतने हैं क्या, सोचो तो सही, बांधे हुए तो पूरे भुगतने हैं। यहाँ पर मनुष्य पने में वेद ज्ञान से कर लेते तो अच्छा रहता, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पे तो समझेगा भी नहीं उदय चल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ही उतना नहीं रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो सोचिए सुसाइडल थॉट और सुसाइडल थॉट और गए गुजरे, ये मिथ्या दृष्टि को ही होते, समझे कि नहीं। हमें दृष्टि को कैसे, मैं खुद को मारूं ऐसे भाव कैसे आएंगे, मैं मारता तो बड़ी हूँ। ओके मृत्यु बड़े बुरे प्रसंग, कैसे बुरे प्रसंग है, ज्ञान को कहा बताओ, इष्ट अनिष्ट है ही नहीं कुछ, समझ रहे क्या क्या चल रहा है चर्चा। मिथ्या दृष्टि का जीवन कैसा होता है, मिथ्या दृष्टि का जीवन कैसा होता है, तो बताओ ये अगर ये सुनकर भी अगर हमारे को मिथ्या दृष्टि जैसे ही जीना है तो बताओ क्या चाहिए, समझा क्या फिर जीवन हमने, और फिर क्या सुधार करना चाह रहे हैं हम स्वयं के जीवन में, और क्या कर रहे हैं दिन भर फिर, क्या के लिए मनुष्य में आए हुए हम। तो थोड़ी प्रॉपर्टी जमा हो गई, 10 लोगों ने बोल दिया क्या यार जबरदस्त सक्सेसफुल हो गया, मतलब वो हो गया, मतलब हो गया हमारे सार्थकता। तो सोचो ये शरीर, अभी ये शरीर जाने वाला, फिर आगे का क्या है, आगे की क्या प्लानिंग है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है क्या नहीं, देह देह पुरता ही बस, इसके आगे का कुछ नहीं। विचार करना क्या कह रहे हैं मेरे को, ये मिथ्या दृष्टि से नहीं जी सकते हम, कुछ नहीं पता है इनको, कुछ भी नहीं पता, न वस्तु स्वरूप पता है ना अपना स्वरूप पता है, समझे कि नहीं। भयभीत है, इच्छा से ग्रासित है, वो जहाँ जाते अपनी बीमारी लगाते हैं, याद रखना इनसे क्वारंटाइन रहना, समझे कि नहीं, मास्क लगाकर चलना इनके साथ समझ रहे, रूल है ये, सच बता रहा हूँ आपको, कोरोना नहीं सिखाया हमारे को, समझे क्या रहते और क्या रहता था, क्वारंटाइन को और एक बड़े बुझते भी क्या अलग था ना, अलग रहना, क्या बोलते थे उसको, क्वारंटाइन ही बोलते थे, हाँ आइसोलेशन, आइसोलेशन आइसोलेशन, आइसोलेशन में रहो, क्योंकि क्या प्रॉब्लम, अरे सब बीमारी वाले ना, कौन सी बीमारी बोलो, मोह की बीमारी, मुनराज क्यों करते थे, अरे सब मोह से बीमारी वाले, चलो बाहर जंगलों में चलो। इन लोगों की मोह की बीमारी टच करने से, मतलब क्या, इनसे चर्चा करने से, इनको देखने से, की बातें सुनने से, समझे कि नहीं, बीमारी बढ़ती है। तो वो बीमारी से बचाने के लिए आपको कुछ देर के लिए बुलाते हैं हम आओ आओ यहाँ पे सुनो बीमारी दूर होगी, समझ आएगा। पर यहाँ पर भी वही सोचेंगे बाहर की बातें, तो कैसी बीमारी दूर होगी, एक इतनी ही तो जगह है जहाँ बीमारी दूर होती है, और कौन सी जगह है, यहाँ पे भी सिल्फा निकलेगी तो कहाँ मानोगे खुद को चेतन वस्तु। विचार करो क्या कह रहे हैं हमारे को, यहाँ पर तो चर्चा हो रही कि मैं जीव वस्तु हूँ, जीव राजा हूँ, समझ रहे, शरीर में नहीं हूँ, शरीर को सुखी नहीं किया जा सकता है। आगे दिन में सम्यक दृष्टि के जीवन में भय और इच्छा हो ही नहीं सकती,
परिपूर्ण वस्तु दिख गई, काहे की इच्छा? अमिथ्या दृष्टि के जीवन में भय और इच्छा रुक नहीं सकती। रुका के बताए वो कभी? कोई एक, हम मतलब ओपन चैलेंज है, एक मिथ्या दृष्टि बताओ जो अपने भय और चिंता का नाश कर सका हो। एक क्षण के लिए बोलता हूँ मैं, एक क्षण के लिए रोक कर बताना इच्छा को, और एक क्षण के लिए रोक कर बताना भय को। अखंड धारा चल रही है, अखंड। ऐसा नहीं कि कुछ मिथ्या दृष्टि को 2 भय होंगे और किसी मिथ्या दृष्टि को 4 भय होंगे और किसी मिथ्या दृष्टि को 7 होंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक मिथ्या दृष्टि को 7 भय होते हैं, प्रत्येक मिथ्या दृष्टि को 4 प्रकार की इच्छा चारों होती है। समझे क्या? पुण्य का उदय ना हो तो पाप की उदय की, वो सही है, समझे कि नहीं? लेकिन समझ लो दोनों में से एक, सब इच्छाएं होती है और कैसी? अखंड, एक क्षण के लिए भी खंडित नहीं होती है। ये होता है मिथ्या दृष्टि का जीवन। तो बताओ हमारे को जीना है क्या वैसा? इसलिए निर्णय लो, अपने आप को मिथ्या दृष्टि रखूंगा नहीं मैं किसी भी हालत में। अपनी पर्याय शरीर को मैं बोले इतनी मूर्ख रखूंगा नहीं मैं, मेरी पर्याय रखूँ, मेरे ज्ञान की पर्याय इतनी मूर्ख नहीं रहेगी कि शरीर को मैं बोलने लग जाए। समझ में आएगा नहीं? अपने ज्ञान की पर्याय को कोई मूर्ख बोले, वो भी जिनेंद्र भगवान जैसे जीव बोले अरे इसी पर्याय मूर्खता वाली चल रही है, अमूढ़ रहनी चाहिए ना हमारी पर्याय, तो मूढ़ कैसे हो गई? और जो ये मैंने याद रखना, पूरे विश्व में देख लेना आप, सबसे अच्छा शिवशम भारतीयों का है, पता है आपको? यहाँ से एक्सपर्ट जाते सब तरफ, है ये नहीं? यहाँ का पानी है, यहाँ की सात्विकता। भारतीयों में सबसे अच्छा शिवशम जैनियों का होता है, देख लेना तुम। साक्षरता प्रमाण और टैक्स दे रहे, बिजनेस कमा रहे, ये देखो। जैनों में सबसे अच्छा शिवशम हमारे जैसे लोगों का है या नहीं है? ये प्राप्त शिवशम काहे के लिए है? काहे के लिए ये? विचार करो, इतना जबरदस्त शैवक्षम लाकर क्या किया हमने इसका? खुद को ही नहीं पहचान पाए तो शैवक्षम मिलना क्या था? जरूरी क्या जरूरत है फिर ये जगह किसी और को दो शैवक्षम वाली, ये तू वैकेंट कर, तुझे नहीं चाहिए ये शैवक्षम, तो समझ में आया कि नहीं? तो ये जगह खाली होगी, किसी जरूरतमंद को मिलेगी ये जगह, तू खाली कर। तुझे क्या जरूरत पड़ी इस शैवक्षम की? तुझे दिया था ताकि तू पहचाने स्वयं को, तू सच्चाई रियलिटी में आए, अपने आप को मूर्खता से बचाए। वो ही नहीं कर रहा, क्या कर रहा है फिर? इसलिए जीव निगोच जाता है, ये कारण है, क्योंकि शैवक्षम का सदुपयोग हुआ नहीं है, ज्ञान की हानि करी है हर क्षण। इसलिए ज्ञान की हानि का दंड होता है वो एक इंद्रिय दशा। ज्ञान का घाता है, अपने ज्ञान को घाता है, अपने चैतन्य वस्तु की ज्ञान को। तो जो उपयोग मिला है खुला, उससे अपने आप को जानो, पूरे विश्व को जानो, अपने अंदर की मूर्खता दूर करो। यही सदुपयोग है, ये मनुष्य हो की सार्थकता, और कुछ नहीं है। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो देखो कितने जीव है, देखो अब क्या बताएं हम क्वांटिटी, इतने जीवों में मनुष्य कितने कम होते हैं। विचार करो, मनुष्य में जैन कितने कम होते हैं, जैन के बाद जिनवानी की निकट कितने कम होते हैं, बताओ। उन सब में कैसे बैठ गया मैं बराबर? कैसे हो गया? कोई डेडली कॉम्बिनेशन हुआ है। याद रखना, चमत्कार से कम नहीं है कि इतने हजारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते थे और मैं सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बैठा हूँ, ये चमत्कार से कम नहीं है ये। कितनी महिमा आ रही है हमारे को उसकी। किधर जा रहा है वो समय? ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपन। विचार करना इस बात पर, हमारा मनुष्य वो किधर जा रहा है, शैवक्षम हमारा किधर खर्च हो रहा है ना? पैसे कमाने के लिए शैवक्षम है नहीं है, बच्चों का ध्यान रखने के लिए। समझ रहे? पढ़ो जरा, पढ़ाते हैं हम आपको। 2 लाइन हमने पढ़ी थी, फिर से रिपीट करता हूँ। 338 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। वह भय का अभाव तत् अथवा तत्व में संशय का अभाव सो निशंकित तत्व है, तथा परद्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। ये 2 हो गए हमारे। पहले क्या था? भय का अभाव और तत्व में संशय का अभाव। न तत्व में संशय, उसको समझ रहे कि नहीं? कहा संशय किसका प्रकार है? अज्ञान का। अज्ञान में 3 प्रकार होते हैं, बोलो। विपर्य, संशय, अनध्यवसाय, है ना? वैसे संशय, विपर्य, अनध्यवसाय बोलते हैं। तो मैं शरीर हूँ कि मैं जीव हूँ, यही संशय है ना? ये एक्चुअल संशय है। अच्छा, हम संशय में है कि नहीं? संशय वाले बेटर होते हैं विपर्य वाले से। अरे हम विपर्य में बैठे, बताओ। और उसका तो विपर्य तो गायब हुआ, संशय भी गायब हुआ है, ये समझो आप। अनध्यवसाय गायब होकर मैं चेतन वस्तु हूँ, ये ज्ञान की सक्षमता है।
तो ये है सम्यक दृष्टि का, उसके कोई संशय बचते नहीं उसके जीवन में। अपनी वस्तु पता चल गई, शरीर पर है, वस्तु पता चल गई, शरीर पर आई है तो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगली कहाँ है, शरीर अपना नहीं है। समझे कि लिखाएगा क्या, बोले ये सामने जो साथ में है वो मेरा नहीं है, तो दूर के कहे कि मेरे, कहा जैसे भ्रम 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 है वो सब, और पूरी दुनिया भ्रम में भ्रम रहे तो हम भी भ्रम रहे, नाच रहे बस, समझे क्या, मोह में नाचो, है कि नहीं। तो संशय का अभाव होना, एक भय का अभाव होना, निशंकित तत्व। दूसरा, पर द्रव्यादि में राग आदि रूप वांछा का अभाव। बताओ, वांछा मतलब इच्छा ही, राग आदि रूप चाहिए चाहिए, अच्छा लगना, पर द्रव्य में, पराय द्रव्य में। बताओ, अपनी पूरी वस्तु इधर, फिर भी बाहर मुंह मारने का, कितनी गंदी बात है। क्यों चाहिए तुझे पर द्रव्य, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ठीक है। वो 12 भावना में लाइन सुनो, क्यों, तीसरी लाइन, द्रव्य रूप करे सर्वथि में, बोलो संसार का स्वरूप क्या बोला है, वो द्रव्य रूप करे सर्वथिर वाली है कि 12 भावना लन, द्रव्य दृष्टि चलो शुद्धात्म पंचविध, हाँ हाँ, पर द्रव्य में प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गतिचार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। समझे कि नहीं, पर द्रव्यंते प्रीति है संसार अबोध, पर द्रव्य की प्रीति ही तो संसार है। अपना उपयोग अपनी वस्तु से सटकना ही तो संसार होता है। तो सटका मतलब किधर गया, पर द्रव्य में क्या, राग रूप होकर, इच्छा रूप होकर, और वो राग और वो इच्छा ही तो फिर मतलब संसार है, वही तो नहीं होता है सम्यक दृष्टि को। समझे क्या नहीं, उसको पर द्रव्य की इच्छा होती है। मैं बता चुका हूँ कल बात कि अगर हमारे को कर्मों के दिए हुए कोई भी प्रसंग, कोई भी चीज अच्छी लगती है तो समझ लेना हम कर्मों को डिमांड कर रहे हैं। आपको पता है कर्म कार्मान वर्गणा होती है, वे कर्म रूप हो जाती है, ये पता है ना आपको, कार्मान शरीर में चिपक जाती है, ये समझ रहे मुझे। तो एक कार्मान वर्गणा वहाँ पर थी आत्म प्रदेशों के, वहाँ पर वे कार्मान शरीर में आती कैसे और चिपकती कैसे, ये प्रक्रिया पता है ना आपको, आना और चिपकना, उसको आश्रव बंध बोलते हैं। तो वे कार्मान वर्गणा आई और चिपकी, किससे, क्या किया था हमने, बोलो एक उत्तर है, उसके बाद बताया था मैंने, इच्छा, इच्छा ही कर्म आकर्षण करती है और कुछ नहीं है, इच्छा ही वो, इच्छा का दूसरा नाम राग होता है, इच्छा ही वो चिकनाहट है जिससे कर्म का बंधन होता है। अगर समय साथ जी का वो मैं आपको बंध अधिकार की कुछ लाइनें बताऊँ तो वो बोलते हैं कोई व्यक्ति तेल लगाकर अगर वो व्यायाम करे, पेड़ों को काटे, धूल उड़ा रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो बंधन कैसे हुआ, पेड़ कटने से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, उससे नहीं, कैसे, जो तेल लगाया था बॉडी पर उससे बंधन हुआ है मिट्टी का। समझे कि नहीं। वैसे ही बाहर तुम क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्या चल रहा है, उससे बंधन नहीं है। अगर अंदर इच्छा वाले तेल है तो बंधन होते ही रहता है। चिकनाहट होती है बंधन, मतलब क्या, इच्छा होती है, चिकनाहट चाहिए, मतलब इच्छा, चिकनाहट है या नहीं, अच्छा है, चाहिए है, चाहिए है, वो है इच्छा, वो है चिकनाहट, जिससे कर्म परमाणु आकर्षित होकर बंधते हैं। क्लियर हुआ। और सम्यक दृष्टि ऐसा जी होता है, वो उधर अपनी वस्तु परिपूर्ण है, मैं एक कंप्लीट एंटिटी हूँ, याद रखना, कण भर भी नहीं आता, केवल ज्ञान भी बाहर से नहीं आता, मेरा मोक्ष भी बाहर से नहीं आता, मेरे सम्यक दर्शन की पर्याय बाहर से नहीं आती, मेरी ज्ञान की पर्याय बाहर से नहीं आती। समझे क्या नहीं, मुझे क्या चाहिए, ऐसे अभिप्राय बनने से, वस्तु स्वरूप को इतना अच्छे से जानने से उसके पर द्रव्य की इच्छा रुक जाती है, और इच्छा रुकने से चिकनाहट घटी, चिकनाहट घटी तो संवर है, चिकनाहट घटने से नेजरा है, पूर्ण चिकनाहट का अभाव मोक्ष है। समझे कि नहीं, इच्छा का अभाव से ही मुक्ति मिलती है, और याद रखना मुक्ति इच्छा से ही चाहिए। और एक बात बोली इंपॉर्टेंट मुक्ति कैसे चाहिए हमारे को, तकलीफ देने वाली इच्छा, इच्छा से तो मुक्ति चाहिए हमारे को, और कैसे मुक्ति चाहिए, वो तो कर्मों से बोलना व्यवहार है, मुझे मुक्त इच्छाओं से ही होना है, राग से ही तो मुक्त होना है। समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव पंथ नहीं है। समझे कि नहीं, इच्छा का अभाव करा, रोकी न चाह नहीं शक्ति कोई, बताइए जिसमें नहीं, तो इसलिए सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती, बस उसको इच्छा नहीं होती, बाकी सब इच्छा से तड़प रहे।
क्योंकि अपनी वस्तु बतानी और इच्छा ना हो, ऐसे संभव है क्या? अब मैं दिख रहा हूँ खुद को विशाल, तो मुझे चाहिए कि नहीं? क्या क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए। कितना? बहुत कुछ। बहुत मिलने पर भी बहुत कुछ है या नहीं? और अपने आप को जीव मानो तो कुछ नहीं चाहिए। कल एक वीडियो भी आया था, मैं बस सेम ऐसा ही बताऊंगा, भेजूंगा आपको ग्रुप में, समझे कि नहीं? सेम हम जो टॉपिक कर रहे थे वैसे ही लौकिक विषय पे, सितारे ज़मीन पर वीडियो एक बताऊंगा आपको, ठीक है? तो कहना ये है कि कुछ नहीं चाहिए इनको, सम्यक दृष्टि को, बाकी सब कुछ चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? तो तीसरा पढ़ते हैं मतलब, तथा परद्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्सत्व है। ठीक है, वापस पढ़ता हूँ। परद्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्सत्व है। कुछ कॉमन है ना पिछले लाइन से? परद्रव्य में, वहाँ पर भी परद्रव्य था, यहाँ पे परद्रव्य है कॉमन। वहाँ पर था राग आदि रूप, यहाँ है द्वेष रूप। वहाँ पर थी वांछा, यहाँ पर है ग्लानि। समझिए, सिमेट्रिक एकदम है कि नहीं? कॉमन क्या है? परद्रव्य में, और डिफरेंस क्या है? वहाँ पर राग रूप है, द्वेष रूप है। वहाँ पर वांछा है, यहाँ पर क्या है? ग्लानि। और ये नहीं होती दोनों भी सम्यक दृष्टि को, ऊपर वाला भी और नीचे। मतलब क्या? देखो, एक तो उसको वस्तु स्वरूप पता होने से उसको पता है वस्तु जो हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल दृष्टि में, कोई व्यक्ति है जिसकी समाधि चल रही है, एग्जाम्पल, उसके जो शरीर के बाहर कुछ खराब पदार्थ निकलते हैं, अब उसको हम उल्टी बोलते हैं या फिर उसको हम बोलेंगे कि मलमूत्र विसर्जन हुए। अब ये हमारे देखने का तरीका है, मोह से, ज्ञान से देखो इसको, वस्तु स्वरूप से देखो। पुद्गल परमाणु बराबर है, पुद्गल परमाणु के सिवा कुछ नहीं है वो, और शरीर से निकलेंगे तो वो इस प्रक्रिया से निकले हैं तो वो वैसे ही रहेंगे। और वो क्या है? द्रव्य गुण पर्याय रूप है, बराबर है कि नहीं? द्रव्य गुण पर्याय रूप है। तो ऐसे व्यक्ति ही उस वहाँ पर किसी की व्यावृत्ति कर सकते हैं जो निर्विचिकित्सकत्व वाले हो, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। कोई कर सकता है? ये शरीर की गंदगी वाली बात करी। अब याद रखना, भावों की गंदगी वाले भी लोग रहते हैं, एकदम विपरीत परिणाम करते हैं, एकदम मतलब पता है कि खुद को बर्बाद कर रहे, दूसरों को भी बर्बाद कर रहे, हमारे को भी। समझ रहे ना? हमारे आसपास कुछ लोग रहे ऐसे, तो इनके वो भाव देखकर उसको भी चिकित्सत्व नहीं होता है। मतलब क्या कि कैसे ये लोग, इतना समझता नहीं, बेसिक ऐसा नहीं होता सम्यक दृष्टि। उधर जीव अज्ञानी जब है, जब मोही मिथ्या दृष्टि है, तो उसको तो ऐसे ही भाव आने वाले, क्या गलत कर रहा है वो, समझे क्या नहीं? ऐसा निर्विचिकित्सत्व कोई भी परद्रव्य के में, कोई भी परद्रव्य के परिणमन में उसको ऐसा एकदम गंदा वाला फील होना ये नहीं होता है, सब उसको ठीक लगता है। हाँ, मध्यस्थ भाव होगा वो तो ठीक है, मध्यस्थ भी बैठता है यहाँ पे। व्यक्ति को लगाए तो, और वस्तु को लगाए तो क्या दिखता है उसको? मतलब कोई खराब पदार्थ दिखा तो वो लगता है कि द्रव्य गुण पर्याय से तो क्या है, समझ रहे आप? सही द्रव्य सही गुण सही पर्याय। कोई द्रव्य गुण पर्याय में कोई डिफरेंस हुआ, और ये परिणाम था, परिणाम था कि नहीं उस वस्तु को? ये पर्याय निकलनी थी कि नहीं निकलनी थी? हाँ या नहीं? तो वस्तु तो बराबर परिणाम रही है, तो तुम कोई गंदगी तो है ही नहीं, वस्तु सही चल रही है बराबर। और दूसरा, वो व्यक्ति वैसे क्यों बिहेव कर रहा है, उसको समझा रहे हैं हम, उत्तम मोक्ष मार्ग, वैसा क्यों बिहेव कर रहा है, उसका भी परिणाम वो द्रव्य गुण पर्याय में आया ना, उसको वही पर्याय निकालनी है। अभी पर्याय बदल थोड़ी सकते हैं हम किसी की। इसलिए किसी के भी, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति के कोई परिणाम को देखकर द्वेष रूप नहीं होता, समझे क्या? इसी का ही वो एडवांस्ड वर्जन होता है कि उपसर्ग में मुनिराज को कभी उस उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं आता। ये एडवांस वर्जन है, बेसिक वर्जन सम्यक दृष्टि के पास है। समझ में आया क्या? अंग की कहानी है कि वो वोमेट कर दिया मुनिराज ने, कहानी है ना निर्विचिकित्सकत्व की। बोलो राजा। उद्यायन मुनि थे, है
उदयन राजा है ना, सॉरी, वो तो देव परीक्षा लेने को आए। उदयन राजा थे, बराबर। देव आए थे परीक्षा लेने को, ओमेट कर दिया पूरा आहार के टाइम, समझ रहे? और नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? बोलो कैसे नहीं हुआ? अभी तो बताया हमने, द्रव्य गुण पर्याय, बिल्कुल ग्लानि नहीं आई। उनकी चर्चा देवों में हो रही थी, अरे उनको बिल्कुल निर्वित चिकित्सा अंग प्रकट हुआ है, चलो बोल परीक्षा लेते। नहीं होता ज्ञान, सम्यक दृष्टि को ही नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को तो अपन नहीं कर रहे, सबके प्रति द्वेष रहता है उसको, समझे क्या नहीं? घर के लोगों के प्रति बोलो, समझे? और ये खराब पदार्थों के प्रति, मतलब जिसको दुनिया खराब बोलती है, खराब क्या है, समझेगा नहीं? आप बोलोगे फिर ऐसा क्यों हमारे को बोला है कि ये टच हो गया तो नहाओ, ये टच हो गया तो नहाओ, तो खराब नहीं रहता। तो वो उसका एक एंगल अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा अलग, एक स्पेशल सेशन लेना हमारे उसके ऊपर, समझ में आएगा? पर बोलना ये है कि उसको द्वेष नहीं होता उधर, वो तो शुद्धि अपेक्षा है उसका, कि उसको टच हो गया तो नहा लो, इसको टच हो गया तो ये मत खाओ, वो शुद्धि एंगल है, द्वेष नहीं। बताओ कितने भी लोग गंदा बिहेव कर ले विश्व में, कितने भी टेररिस्ट कुछ भी कर ले, द्वेष युक्त नहीं होगा वो, याद रखना। और बाकी लोग बता मिथ्या दृष्टि लोग, कितनी ग्लानि होती है तो किसकी प्रति? ये पदार्थों के प्रति तो है ही, समझ में आया? और लोगों के प्रति भी कितनी ग्लानि आजकल जो देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, फैमिली की सिचुएशंस डे बाय डे डिटोरिएट होती जा रही है, हो रही कि नहीं हो रही? वही ग्लानि रूप परिणाम, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, कि घट रही है? पहले इतने लोग साथ में रहते थे, अब नहीं रह रहे, क्यों नहीं रह रहे? द्वेष रूप ग्लानि परिणाम, पर द्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि परिणाम, ये होता है निर्विचिकित्सा, मतलब ये होती विचिकित्सा, और सम्यक दृष्टि को निर्विचिकित्सा है। बताओ उसको द्वेष उत्पन्न कराने के लिए, सम्यक दृष्टि को द्वेष उत्पन्न कराने के लिए क्या करना होगा? उसके अभिप्राय में से जाकर द्रव्य रूप जो उसका चिंतन और अभिप्राय है, उनमें आएगा द्रव्य गुण पर्याय वाला, वो निकालना होगा, तब उसको कोई पदार्थ से द्वेष आएगा। समझा क्या बोला मैंने? लॉजिक समझा क्या? मैंने कुछ अच्छी बात बोली है, एकदम अच्छी वाली, सुनी क्या आपने? अब उसके अभिप्राय में 6 द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय ये बैठा हुआ है, अब इसको कोई द्वेष करके तो बताए, बताओ कोई द्वेष करके, समझे क्या कहा? कैसे होगा द्वेष? कैसे होगा द्वेष? होगा कैसे? क्या देखो, सब द्रव्य दिख रहे हैं, उनके गुण दिख रहे हैं और पर्याय दिख रहे हैं, यही तो है ना दुनिया में, इसके सिवा तो कुछ भी नहीं है। और पर्याय जो होती है वो गुण द्रव्य, और याद रखना यथा योग्य पर्याय ही होती है, कभी वैसे नहीं तो गलत पर्याय निकले, और जो होने योग्य है वही होती है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि आगे की लिंक पूरी उसके ऊपर है या नहीं? क्रमबद्ध है ना पूरा, तो ये पर्याय निकलने चाहिए, जरूरी थी ये पर्याय, मतलब हर एक पर्याय इक्वली जरूरी है उस जगह पर। तो वो पर्याय जब वो वैसी ही निकलनी है, तो उसमें प्रश्न चिन्ह उठाना, यही तो अज्ञान है, यही तो अमिथ्यात्व है, कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कैसे उठाया तुमने? ऐसा ही समझे कि नहीं? ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही, सही है कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि को जब पूरे विश्व द्रव्य गुण पर्याय के फॉर्मेट में दिखते हैं और सब परिणामन योग्य हो रहा है, ये दिखता है, इसलिए उसको कोई भी ग्लानि विचिकित्सा नहीं होती, और एकमात्र वही है जिसको विचिकित्सा नहीं होती, बाकी सबको विचिकित्सा होती, एकमात्र वो है पूरे विश्व में। समझ में आ गया? इतना जबरदस्त काम कैसे किया? वही तो बोला, द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास करो अपने अभिप्राय में उतारो 6 द्रव्य को, गुण पर्यायों को, निमित्त नैमित्तिक संबंधों को, पर्याय की योग्यता को, समझ रहे कि नहीं? ये अभिप्राय में घुस जाना चाहिए, सिर्फ चर्चा के विषय नहीं होने चाहिए। ये अभिप्राय में घुसाओ, तुम्हारे अंदर निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा नहीं उतरता, हमारी जिम्मेदारी, कैसे क्या नहीं उतरता? हमने आपको बता दिया कि सम्यक दृष्टि कैसा फील करता है वो टाइम पे। अरे देखो हमें बताओ, वो बोलेंगे यार कैसे करेंगे हम, वो उसके खराब निकल रहे मलमूत्र आदि खराब पदार्थ। अरे तुम समझे, उसको जीव देखो, उसका अंतिम क्षण चल रहा है बेचारे का, अभी चले जाएगा कौन सी गति में, अभी सुनाना जरूरी है हमारे को। मैं यही करते बैठूंगा तो उसको सुनाएगा कौन?
बड़ा टारगेट सामने, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? और हमारे को उसको समझाने बैठ जा रहा है वो, समझे कि नहीं? और वो देखूंगा तो मेरे और वैराग्य बढ़ेगा ना इस शरीर के प्रति। ये इतना गंदा का शरीर है, कि इसके लिए मनुष्य को बर्बाद करूँ मैं? जब वो देखूंगा तो होगा। हमारे तो आजकल हो गए इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट, तो पता भी नहीं चलता क्या हुआ, फ्लश कर दे गायब। पहले तो इंडियन तो समझ में तो आता था। अब किसी बातें कर रहे गंदी गंदी, अरे दिखाना है गंदा है, अंदर शरीर से कितना गंदे गंदे पदार्थ निकलते, पता तो चले कितना गंदा शरीर है। किसका आकर्षण लेकर बैठे हम? समझे क्या बोल रहा हूं मैं? तो दिखेगा तो पता चलेगा कि खा रहे इतने अच्छे अच्छे आइटम, गंदा कैसे निकलता है, देख लो जरा उसमें से, तो पता चले ये शरीर कितना गंदा है। इसके लिए मनुष्य को बर्बाद किया जा सकता है क्या? समझे क्या क्या कहना है? ये बात है इंपॉर्टेंट हमारी, कि वापस जब तू वो करेगा उस जीव के साथ, तो और तेरे वैराग्य पुष्ट होगा ना, तेरा तत्व ज्ञान और पुष्ट होगा उसको सिखाते सिखाते। क्योंकि याद रखना, समझाने से सिखाने से ही ज्ञान की वृद्धि होती है बहुत गुना। 1 से 100 होता है सिखाने में। सीखने और सिखाने में जमीन आसमान का अंतर होता है, समझ रहे क्या नहीं? सिखाने जो वो उसके लिए करेंगे तो सब चीजें मेरे अंदर भी तो घुसेगी, समझे कि नहीं? इसलिए उसको कभी उन चीजों का ग्लानि आती नहीं। सम्यक दृष्टि जीव बड़े बड़े, उसका विजन इतना बड़ा है, उसको देखने का तरीका ही अलग है सब चीजों को। वो फिजिक्स के रूल से देखता है, वस्तु स्वरूप से देखता है, वो मोह की दृष्टि से नहीं देखता है। उसको देखता है जीव शरीर में जा रहा है अभी वो। अब क्या करें हम ये फालतू बातें लेके बैठेंगे? इतनी छोटी सी सब क्लीन हो जाएगा, और क्लीन भी हो जाएगा तो कितना क्लीन करेंगे शरीर को? तो गंदा ही है, अंदर भी तो ही भरा है, समझे कि नहीं? तो ऐसे जीव भी चिकित्सा नहीं करते, वही समाधि करा सकते हैं, वही उपदेश समुपदेशन कर सकते हैं, वही प्रभावना कर सकते हैं, वही वात्सल्य कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? ऐसी बात है, इम्पोर्टेंट बात है, समझने जैसी बात है। सम्यक दृष्टि को विचिकित्सा नहीं होती, और उसका क्यों नहीं होती उसका भी आधार हमने दिया। और एकमात्र वही है जो विचिकित्सा नहीं करेगा, वही करा सकता है समाधि, बाकी कैसे कराएंगे? ई करते बैठेंगे, समझेंगे? इसलिए 6 द्रव्य का बहुत गहराई से अभ्यास, द्रव्य गुण पर्याय का गहराई से अभ्यास। अपनी वस्तु स्पष्ट दिखनी चाहिए हमारे को, तो अपने अंदर से ये सब दोष दूर होंगे, शंका कांक्षा विचिकित्सा वाले, और गुण प्रकट होंगे, निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सक। समझे? ये क्यों बता रहा हूँ मैं? एक एक मुद्दे को गहराई से लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम इसको इसी के साथ हमारे अंदर भी उतरे। हम सिर्फ कंसेप्ट सीख कर भूले थोड़े दिन से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे अंदर भी निर्विचिकित्सत्व उतरे, किसके प्रति? बाहर के पुद्गलों के पदार्थ के प्रति, और किसी जीव के विचार के प्रति, जीवों के भावों के प्रति। कभी द्वेष रूप ना हो जाऊँ मैं, समझूँ कि उसकी वैसी योग्यता है, अभी उसको बहुत देर बाद जाना है मोक्ष को, तो वो कर रहा है, बेचारा ही है, उसके भी कंट्रोल में नहीं है। ऐसा करके ना मैं द्वेष रूप हो और ना मैं समझ राग रूप हो किसी के प्रति, समझ में? चलो, सहजानंदे शुद्ध स्वरूप।